नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। और मैं आपके सामने उपस्थित हूं 18 और 19 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पुस्तक 6 महीने के करंट अफेयर्स के साथ, जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और अब हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स की बात, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत करने वाले हैं। नियत नेल्लौर मॉडल का राज्यव्यापी विस्तार हमको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान। जो बस्तर के क्षेत्र में नियत नेल्लौर अभियान चलाया जा रहा था, अब इसी अभियान का विस्तार कर दिया है पूरे छत्तीसगढ़ पर और इसको एक नए नाम से सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान के नाम से संचालित किया गया है, जो कि सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसमें 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिल पाएगा। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने का है। अगर हम देखें इसकी विशेषताएं, तो इस अभियान का नाम सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान है। ये नियत नेल्लौर मॉडल पर आधारित है, जिसका विस्तार राज्य के 23 जिलों पर किया गया है और 31 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसमें दिया जाएगा। अगर हम देखें इसमें कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मनरेगा रोजगार का अवसर जैसी कई योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 3 चरणों में कंप्लीट होगा ये अभियान। सबसे पहले सर्वे और डेटा मैपिंग होगी और फिर विशेष शिविर और सेवा वितरण किया जाएगा। विशेष शिविर के माध्यम से सेवा वितरण किया जाएगा और फिर निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से उसका सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार से 23 जिलों में 31 जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाने का अब हमारा लक्ष्य है। अगली न्यूज़ देखते हैं। पहली बार मिलेगा जसपुर को रेल नेटवर्क। धर्मजयगढ़ पत्थल लोहरदगा रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ये धर्मजयगढ़ मतलब कि आपके रायगढ़ जिले से चालू होगी और जसपुर के पत्थलगांव और फिर झारखंड के लोहरदगा तक ये जाने वाली है रेल लाइन। अगर हम देखें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 291.881 किलोमीटर लंबी है। ये विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य को जोड़ने का काम करेगी, जिससे जसपुर जिला पहली बार सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ पाएगा। अभी जो है रायगढ़ से सीधे उड़ीसा होते हुए झारखंड के लिए और झारखंड के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, पर ये जसपुर साइड नहीं जाती थी, तो अब जसपुर जिला भी इससे जुड़ पाएगा, जिससे काफ़ी लाभ होगा छत्तीसगढ़ को। रेल मंत्रालय के द्वारा ये योजना चालू की गई है। इस कार्य को किया जाना है और भारत का राजपत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए है और लाभार्थी जिला जो छत्तीसगढ़ का है वो जसपुर है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार के अवसर, कृषि एवं व्यापार का विकास संभव हो पाएगा। तो ये सारी इनके लाभ है। आगे देखिए, नेक्स्ट देख रहे हैं हम 11 साल बाद मिली मंजूरी। रायपुर में बनेगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। पहले भी ये न्यूज़ मैं कवर कर चुका हूँ, फिर से एक बार, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है तो इसलिए फिर से आपके सामने है। देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क वेडिंग मॉल की सुविधा के साथ आपको दिखाई देगा पूंजी पथरा क्षेत्र रायपुर में। यहाँ 11 साल बाद परियोजना को मंजूरी मिली है। ये देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, जिसकी परियोजना लागत लगभग 112 करोड़ रुपए के आसपास है, जो 5 वर्षों में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ में इसमें वेडिंग मॉल की भी सुविधा आपको दिखाई देगी। अगर हम इसमें लाभ देखें कि संभावित क्या क्या लाभ होंगे, तो ज्वेलरी उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और नई उड़ान मिलेगी, व्यापार और निर्यात में वृद्धि होगी, डिजाइन एवं जैम कटिंग प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही आधुनिक व औद्योगिक क्लस्टर का विकास हमको देखने को मिलेगा। पार्क में डिजाइन स्टूडियो एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कारीगरों को बड़ा लाभ मिलेगा इससे। अगर हम परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें, तो इसकी जो एजेंसी है, स्वीकृति एजेंसी, वो CSIDC है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसका उद्देश्य जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को प्रोत्साहित करना है। तो याद रखिएगा, रायपुर में बनने वाला है। रायपुर में कहाँ पर, तो पूंजी पथरा क्षेत्र में ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित होने वाला है। अगला देखिएगा, पत्थरों के बीच मिला 1000 साल पुराना इतिहास। महासमुंद में कलचुरी कालीन मंदिर के अवशेषों की खोज की गई है, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें खुदाई के दौरान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय समेत कई प्राचीन मूर्तियां एवं नक्काशीदार शिलालेख खंड हमको प्राप्त हुए हैं। यह स्थान स्कंद पुराण में वर्णित पंचकोशी यात्रा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अवशेष जो है कलचुरी कालीन है, 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की नक्काशी एवं स्थापत्य शैली के हैं। मूर्तियां जो है मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित है, सैंडस्टोन से बनी हुई हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा इनका संरक्षण एवं अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया। अगर हम देखें
तो महासमुंद से प्राप्त नवीन पुरातात्विक अवशेष कलचुरी कालीन मंदिर स्थापत्य और स्कंद पुराण में वर्णित पंचकोशी यात्रा परंपरा से संबंधित माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर शिव की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि इस मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको माता पार्वती दिखाई देंगी, इनके बाजू में आपको गणेश जी दिखाई देंगे, ये कार्तिकेय हैं। और ये जो शिलाखंड है इनमें नक्काशियाँ की गई हैं। कुछ इस प्रकार का ये अवशेष यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ से मिला, तो महासमुंद से। अगला देख रहे हैं, देश का सबसे छोटा कठफोड़वा जो एक पक्षी वर्ग में आता है, इसमें इसका जो सिर है वो भूरे रंग का होता है और काले सफ़ेद धब्बेदार पंख होते हैं। नया रायपुर का जो जंगल सफारी है वहाँ पर इसको देखा गया है पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के द्वारा। नया रायपुर जंगल सफारी में ये अचानक दिखाई दिया। ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर इसका नाम है। पेड़ की छाल में छिपे कीट के लार्वा को ये खाता है। वन परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से पेड़ों की सुरक्षा करता है और जैव विविधता का महत्वपूर्ण संकेतक है ये। अगर हम देखें किस प्रजाति का है तो ये ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपीकर है, जो नया रायपुर जंगल सफारी में देखा गया है। अगर हम देखें इसकी विशेषता तो भारत के सबसे छोटे कठफोड़वे में शामिल। इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर की होती है और वृक्ष की छाल एवं वन क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पर देखा गया है, तो रायपुर के जंगल सफारी में इसको देखा गया है, ये याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो ताइक्वांडो में भारत बना ओवरऑल चैंपियन। देखें तो इसमें हमने 34 स्वर्ण और 27 रजत पदक जीते हैं। नेपाल फेडरेशन एवं पीसीए स्पोर्ट मैनेजमेंट नेपाल द्वारा आयोजित प्रथम इंडो नेपाल ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने 34 स्वर्ण पदक और 27 रजत पदक जीतकर भारत को ओवरऑल चैंपियन बनाया है। नेपाल के पोखरा में 14 से 18 जून तक इसका आयोजन किया गया था। अगर हम देखें प्रथम इंडो नेपाल ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026, तो इसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और भी कई देश थे इसके अलावा, ये बड़े 4 देश थे जिसमें भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है ताइक्वांडो के क्षेत्र में। तो ये याद रखेंगे कि ये 34 स्वर्ण पदक और 27 रजत पदक हमने जीता है। आगे देखें 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने सेलिब्रेट किया 21 जून 2026 को, जिसका आयोजन स्थल था रेड रोड कोलकाता में और आयोजन संस्था थी भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। थीम थी योगा फॉर हेल्थ इंजन, स्वास्थ्य आयु के लिए योग। मुख्य अतिथि इसमें नरेंद्र मोदी जी रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी। विशेषता, प्रधानमंत्री ने हजारों प्रतिभागियों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर देश और विश्व को योगा करने का संदेश दिया। तो याद रखिएगा कि ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योगा हम मनाने जा रहे थे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था और योगा दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। इस बार जो इसका आयोजन है मुख्य रूप से रेड रोड कलकत्ता में किया गया था। वैसे तो ये सभी जगह पर मनाया जा रहा है, लेकिन ये याद रखेंगे। कुछ छोटी छोटी लाइनें देख लेते हैं। बस्तर में नक्सल उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ के कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री सुंदर राज पी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल आईजी नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी खबर है, जून 2026 में सुजलॉन एनर्जी ने कर्नाटक के विजयनगर में भारत का सबसे ऊंचा 5 मेगावाट क्षमता वाला S175 विंड टर्बाइन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। वहीं आगे देखें कि जून 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएई कहते हैं, इन्होंने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 26वीं सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए 24 सदस्यीय भारतीय टीम 12 पुरुष और 12 महिला की घोषणा कर दी है। यह चैंपियनशिप 19 से 24 जून 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इसमें 30 से अधिक देश के 400 से अधिक फेंसर्स भाग लेंगे और भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित एशियाई फेंसिंग चैंपियंस की मेजबानी करने वाला है। तो याद रखिएगा कहाँ होने वाली, तो नई दिल्ली में होने वाली है, मंडपम में। जून 2026 में बेंगलुरु की एआई स्टार्टअप सर्वम ने $234 मिलियन जुटाकर $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल की और भारत की नई एआई यूनिकॉर्न बन गई है। याद रखिएगा ये कौन है, एआई स्टार्टअप सर्वम।
आगे देख रहे हैं 15 जून 2026 को केरल सरकार ने योजना शुरू की जिसको हम प्रियदर्शनी योजना कह रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को KSRTC केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये अपने आप में अनोखी पहल है, याद रखिएगा। ये संस्थान के द्वारा जारी की गई पुस्तकें हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, मार्केट में ये अवेलेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की नई बुक है जो कि मोस्ट अपडेटेड बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इसको भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और अंतिम रूप से जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है ये आपके सामने है। आपको करेंट्स की बुक कैसी लग रही हैं, बाकी हमारे संस्थान द्वारा चलाई गई बुक कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये टेस्ट जो हम ये सीरीज़ भी चला रहे हैं करेंट अफेयर्स की, जिसमें प्रतिदिन मैं आपको करेंट अफेयर्स की चीज़ें बताता हूं, ये भी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर से जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।